ये हैं वो सभी बुक्स जहाँ से आपकी रीट की तैयारी होगी और भी बेहतर, और जहाँ से मैंने रीट की तैयारी करी है। नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद लॉजिक 1606 पर। सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी हमारे पास कि रीट मेंस के लिए जीके कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो ये वीडियो आज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके को अच्छे से कवर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, हमारा स्कोर अच्छा हो। तो ये वीडियो है उन सभी के लिए। तो देखिए, पेश है आपके सामने हमारी बुक लिस्ट। ये है हमारी वो सभी बुक्स, देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर अपन चाहे राजस्थान जीके की बात करें या अदर कोई भी सब्जेक्ट की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है तो वो होता है सेल्फ नोट्स। सेल्फ नोट्स बनाने, मतलब अगर हम फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो राजस्थान जीके हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें सेल्फ नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, जिससे कि हमें सब याद रहेगा, हम अच्छे तरीके से एक बार समझ पाएंगे। क्योंकि बिना समझे ही हम डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। जब तक हमारे समझ में नहीं आएगा कोई भी जो टॉपिक है वो अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक हम डायरेक्ट कैसे पढ़ लेंगे। तो एक बार सबसे ज़रूरी है कि हम समझें। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी किसी और का कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी का जैसे ये वो है सिलेबस, देखिए। बेसिक में भौतिक स्वरूप हो गया ये सब, और जनसंख्या, अनुसूचित जनजातियाँ वगैरह हो गई। इधर ये कृषि फसल, ये सब देखिए रीट मेंस का सिलेबस है ज्योग्राफी का। तो देखिए, जैसे मैंने बनाए थे, देखिए मेरे नोट्स हैं, ये सेल्फ नोट्स। ये तो अवस्थिति और विस्तार है। देखिए, सबसे ज़्यादा वो होता है लेंदी, और जिसमें सबसे ज़्यादा जोर आता है ये भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक। देखिए, ऐसे मैपिंग कर करके देखिए मेरे नोट्स। देखिए, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, देखिए लंबाई चौड़ाई सब देखिए। दिखाऊँ मैं आपको, देखिए आप देख पा रहे होंगे। देखिए, मैपिंग कर करके बनाना है आपको नोट्स, बिल्कुल अच्छे से समझ के। और ब्रीफली बिल्कुल नहीं बनाना है। स्टार्टिंग में अगर आप नोट्स बना रहे हो तो शॉर्ट में मत बनाइए, एकदम डीपली नोट्स बनाइए जैसे वो समझा रहे हैं। शॉर्ट नोट्स लास्ट में रिवीजन के लिए यूज़फुल रहते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर अपन ये शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो हमको इससे काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि फिर समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स से ही रिविज़न होता है, लेकिन एक बार आपको लेंथी नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। देखिए, जैसे इर्ग रेग हम्मादा, देखिए ऐसे मैंने नोट्स बना रखे हैं। देखिए, हाईलाइट कर लिया था फिर बाद में। देखिए, जब अपन रिवीजन करते हैं, देखिए कि लूनी नदी, देखिए ये इसकी सहायक नदियाँ, इस तरीके से देखिए। ये हैं मेरे सेल्फ नोट्स। जैसे देखिए कि ये जो कातली नदी है ये आती है झुंझुनू से, देखो सीकर होते हुए ऐसे। तो इस तरीके से बनाना है आप सभी को। स्टार्टिंग में मेरा सजेशन यही है कि आप लेंदी नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको एक बार समझोगे और खुद से नोट्स बनाओगे तो वो समझ में अच्छे से आएगा एक बार। देखिए, ये मैंने मैप भी बनाए। देखो, मैप खरीद के, मेरे काफ़ी मैप थे ये, और भी थे लेकिन अभी कहाँ है। देखिए, ये मृदा का है, चूनाराइट कहाँ पे होती है, देखिए रेवरीना जिप्सीफेरम बीकानेर में, ये सब देखिए दिख रहा होगा आप सभी को। इस तरीके से बनाया था, तो एक बार हमको समझना ही पड़ेगा अच्छे से। ये राजस्थान ज्योग्राफी हो गई। ये आर्ट एंड कल्चर, देखिए झुंझारी, देखिए जन संप्रदाय। देखिए, तो ये आर्ट एंड कल्चर होगी। ये देखिए हिस्ट्री का सिलेबस। और देखिए, ये मैंने हिस्ट्री के नोट्स में क्या गड़बड़ करी थी कि मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लिए थे स्टार्टिंग में, देखिए, जिनसे मुझे काफ़ी लॉस हुआ। क्योंकि स्टार्टिंग में अपन बना लेते हैं, उस टाइम तो समझ में आ जाता है, लेकिन बाद में समझ नहीं बैठता हमारे कि ये क्या लिखा है और क्या नहीं। देखिए, हालांकि मैंने नोट्स काफ़ी अच्छे बनाए थे इसके भी, देखिए, लेकिन ये ज़्यादा शॉर्ट में बना लिए तो हमारे बाद में याद नहीं रहता कि हमने ये शॉर्ट में क्या लिखा था, कुछ समझ नहीं बैठता। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग में ही लेंदी नोट्स जो भी आपको लिखवाएं वो कंप्लीट लिखें,
2 बातें अगर टीचर ने ज़्यादा बताई हैं तो वो 2 बातें भी आपको एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर ही लेनी चाहिए उसी टाइम, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये हो गए हिस्ट्री के नोट्स। तो देखिए जैसे कोई जीके का कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, अपन को तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लेने हैं सेल्फ, और वो भी समझ समझ के बिल्कुल 2 बातें एक्स्ट्रा पता चली हैं कहीं से भी वो उसमें ऐड ऑन कर लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद PYQ सॉल्व करते रहना है साथ के साथ, क्योंकि हम नोट्स तो पढ़ लेंगे, ये सब तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो हमको साथ के साथ ये PYQ की बुक ले आनी है दिशा की। ये हर सब्जेक्ट की आती है, जैसे आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की हो गई, ये ज्योग्राफी की है, राजस्थान ज्योग्राफी, मतलब हर सब्जेक्ट की आती है, आप किसी भी सब्जेक्ट की ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे जीके की बात कर रहे हैं, तो जीके के लिए आपको ये जीके की PYQ वाली दिशा की बुक ले आनी है, और साथ के साथ ही आपको PYQ सॉल्व करते रहना है। एंड आफ्टर देन आप जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन के टाइम भी आपको PYQ देखिए, PYQ देखेंगे, और यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी लिख रखी है यहाँ पे, तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाएंगे, और यहाँ से अपन को कुछ भी नया मिलेगा वो हम अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। ओके, ये काम ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे नोट्स में अगर कुछ नहीं है तो वो यहाँ से या कहीं से भी मिलेगा तो ऐड ऑन करेंगे। ये नहीं है कि हमारे टीचर ने सब कुछ ही लिखवा दिया होगा। हो सकता है जिस टाइम टीचर पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम उनके माइंड से कोई 1-2 बात छूट गई हो, तो वो चीज़ हमको खुद से भी करनी पड़ेगी, सिर्फ टीचर पे ही डिपेंड नहीं रहना है हमको। तो देखिए PYQ कर लेना है, और उसके बाद साथ ही क्या करना है, जैसे कोई भी पेपर चल रहे हैं हो रहे हैं, जैसे अभी LDC का पेपर हो गया, और कुछ भी जो भी पेपर होता है, लैब असिस्टेंट का हुआ है, तो आपको ज़रूर की ज़रूर ये क्या करना है कि पेपर्स जो भी चल रहे हैं उनको आपको देखना ही देखना है कि पेपर्स में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। देखिए जैसे मैंने ये प्रोजेक्ट गोडावन ऐसे ही लिख लिया था, तो ये जो भी मिले उसको अपने नोट्स में लिखते जाओ, ऐड करते जाओ, जो भी पेपर चल रहे हैं उनका। देखिए इसमें देखिए कितनी एक्सप्लेन कर रखा है, कितने अच्छे तरीके से। देखिए निशा की बुक काफ़ी अच्छी है। आप वैसे PYQ की और भी कोई बुक ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है ये, बेस्ट यही बुक लगती है मेरे को PYQ के लिए, अगर आप लेना चाहें तो। देखिए बनास नदी, टापा तंत्र, तो ये सब कर लेना आपको, और फिर आप लगाएंगे जैसे पेपर चल रहे हैं उनके पेपर लगाएंगे आप। जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उस टॉपिक से बाहर आपको मतलब जो आपने पढ़ लिया उससे बाहर आपको कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए एक तो है ये बुक राजस्थान की हिस्ट्री के लिए, ये येलो बुक 9th क्लास की, जो कि अब तो ये बंद हो गई, अब स्कूल्स में नहीं मिलती, पहले मिलती थी, लेकिन मार्केट में शायद मिल जाएगी अभी भी ये। देखिए जैसे मैं लिख लेती थी, कारागास में रहते हैं जंगली मुर्गे। देखिए तो देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक है, देखिए तो इनको भी पढ़ लेना है। लेकिन जब अपन अपने नोट्स पढ़ लेंगे उसके बाद ही पढ़ेंगे तो पढ़ने में अलग ही आनंद आएगा और समझ भी बैठेगा। अगर आप डायरेक्ट ये बुक पढ़ने बैठेंगे तो इतना आनंद शायद मेरे हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि एक बार समझना ज़रूरी है क्या नहीं। जो इन बुक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये बुक हो गई, और एक जो बुक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो बुक हो गई। देखिए ये जो पिंक बुक है इसको रेड बुक बोलते हैं, सॉरी, ये रेड बुक, और एक ये जो अभी बताई मैंने ये 2 बुक आपको पढ़ के ही जानी है। ये पढ़ते जब भी फ्री टाइम मिले आपको ये 2 बुक पढ़ते रहना है, ठीक है। और ये सब आप करके देखो एक बार, फिर आप देखना आपका जो जीके है उसमें आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। हाँ एक आध क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं, लेकिन ये है कि आप सिलेक्शन से मतलब जीके के तरफ से आप एकदम फ्री हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो चैनल है आपको अपने रीट मेंस के एग्ज़ाम तक आपके साथ है, ये चैनल खड़ा है, और आपको टाइम पे हम गाइड करते रहेंगे, क्योंकि मैंने 4th ग्रेड निकाल लिया और अभी 3rd ग्रेड में 2 गुणा में मेरा हो चुका है, फाइनल का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो और देखते हैं क्या होता है, जीत होगी तो अच्छी बात है, नहीं हम साथ मिलकर करते हैं तैयारी। तो जुड़े रहिए चैनल से। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।